आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में राजस्थान हाईकोर्ट के उस जजमेंट की बात करेंगे जिसमें कहा गया है कि डाइवोर्स अंतिम विकल्प के तौर पर देखा जाएगा। यानी कि अंतिम विकल्प होता है डाइवोर्स देना, जब कोई विकल्प ना बचे उस वक्त डाइवोर्स दे देना चाहिए, ऐसा न्यायालय इस जजमेंट में कह रही है या दिया जाता है, ऐसा कह रही है। अंतिम विकल्प, तो क्या जो व्यक्ति अंतिम विकल्प मन में रख के चला है कि मुझे सिर्फ डिवोर्स चाहिए, एनी कंडीशन चाहिए, मुझे नहीं रहना इसके साथ, तो क्या उस मामले में उसे डिवोर्स मिल जाएगा? ये बड़ा सवाल उत्पन्न होता है। दूसरी बात, एक व्यक्ति साथ रहने के लिए तैयार नहीं है, लाख कोशिश कर ली, समझा ली, बुझा लिया, सब कर लिया, वो कहता है नहीं आप इसके साथ रहनी नहीं है, या तो सामने वाला उसका पार्टनर गलत है और फिर भी डिवोर्स नहीं देना चाहता है, गलतियों पे गलतियां कर रहा है फिर भी डिवोर्स नहीं देना चाहता है, या फिर डिवोर्स मांगने वाला व्यक्ति ही गलतियां कर रहा है लेकिन कह रहा मुझे नहीं रहना, मुझे रहने ही नहीं, मुझे तो डिवोर्स चाहिए। तो क्या इस लाइन से अर्थ निकलता है कि ये व्यक्ति जाएगा गलती करके भी या बिना गलती के भी और जाएगा डाइवोर्स मांगेगा, क्या न्यायालय डिवोर्स दे देगी? तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में राजस्थान हाईकोर्ट के इस जजमेंट के माध्यम से बात करेंगे कि डिवोर्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जय जिनेंद्र ब्रह्मकेश जैन। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप सीधे अपॉइंटमेंट लेकर फोन पर बात कर सकते हैं। जय जिनेंद्र ब्रह्मकेश जैन। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप सीधे अपॉइंटमेंट लेकर फोन पर बात कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए या इस तरह जजमेंट्स के लिए आप हमें दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल यहाँ पर जजमेंट में ये देखने को मिलता है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत विवाह विघटन सामान्यतः अंतिम विकल्प होता है। ये कहा गया हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत कि भाई विवाह विघटन यानी तलाक अंतिम विकल्प होता है। ठीक है, अंतिम विकल्प है, मैंने भी कहा अंतिम विकल्प है, क्योंकि कोई व्यक्ति बोलता है मेरे को अंतिम विकल्प, मेरे को डिवोर्स ही चाहिए, ये मेरा फाइनल फैसला है, तो क्या दे देगी कोर्ट? तो आगे लिखा है कि जब ऐसी स्थिति हो जाती है कि जहां पर उनमें से दोनों का एक साथ रखना या रहना संभाव्य अथवा व्यवहारिक ना हो, तब पक्षकारों को पति और पत्नी के रूप में एक साथ रहने के लिए निर्देशित करना पूर्ण रूप से अर्थहीन होगा, ऐसा न्यायालय कह रही है जजमेंट में। क्या कह रही है कि जहां पर ऐसा देखा जाए कि दोनों पक्षकारों का एक साथ रहना, या हम उन्हें निर्देशित करें कि तुम लोग एक साथ रहो, लेकिन ऐसा लगता ही नहीं कि ये लोग साथ रहेंगे, इनके अंदर प्यार ही नहीं बचा है, पति पत्नी जैसे तर्क ही नहीं बचे हैं, ये तो लड़ झगड़ रहे हैं, एक दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते हैं, कड़वाहट मन में इतनी पैदा हो चुकी है, नहीं रहना साथ में, नफरत कर रहे हैं एक दूसरे से। परिस्थितियां जब इस तरीके की विकट होने लगती हैं किसी मामले में, तो न्यायालय ये देखती, जैसे मैंने कहा कि मैं गलती कर रहा हूँ, मैं ही डिवोर्स लेने जा रहा हूँ, तो एक मामला ऐसे देखने को मिला था, मुझे अभी जजमेंट कहाँ का था ये याद नहीं है, मेरे चैनल पर वो वाला जजमेंट भी है, जिसमें ये था कि पति किसी अन्य महिला के साथ शादी करके रहने लगा था और डिवोर्स मांगा था, तो उसे डिवोर्स फैमिली कोर्ट से तो नहीं मिला था, लेकिन उच्च न्यायालय गया, तो उच्च न्यायालय ने ये कहा उस मामले में कि कि आप यहाँ पर डिवोर्स दे दीजिए, क्योंकि आप दूसरी पत्नी के साथ रह रहे हैं, शादी भी कर लिया, और जो आपकी वर्तमान पत्नी है वो आपके साथ रहना चाहती है बट आप उसके साथ रह रहे हैं, उसने आपके ऊपर कोई भी आपराधिक मामले भी दर्ज नहीं कराए हैं। अब इन परिस्थितियों में क्या किया जाए, क्योंकि आपको दंडित तो उसी में करवा सकते हैं कि रीमैरिज वाले मामले में, वो भी उसने नहीं किया, तो और आप ऊपर से मांग रहे हैं कि हमें डिवोर्स चाहिए। तो कोर्ट ने उस मामले में ये कहा था कि पत्नी जो आपको घर में रह रही है वो उसको घर दे दीजिए आप, और उसको 10 लाख रुपए दे दीजिए भरण पोषण के लिए। पति एग्री हो गया, तो पति ने अपना घर भी पत्नी को दे दिया और 10 लाख रुपए और दे दिए, और उस मामले में कोर्ट ने आर्टिकल 142 के अंतर्गत डिवोर्स दे दिया। तो जहां पर आर्टिकल 142 का प्रयोग होता है और वहां पर अगर पति की गलती पाई जाती है, तो उन मामलों में एलुमनी का जरूर देखने को मिलता है और वहां पर एलुमनी कोर्ट तय कर देती है। और जहां पर पति की गलती नहीं, पत्नी की ही गलती है और डिवोर्स नहीं दे रही, तो फिर वैसे भी स्वाभाविक है कि उन मामलों में एलुमनी तय नहीं होती है, और आमतौर पर कोर्ट नहीं करती, लेकिन परिस्थितियों के आधार पर एलुमनी कोर्ट तय कर सकती है, क्योंकि कोर्ट
परिस्थितियों को देखने के बाद भरण पोषण और एलिमनी का फैसला करती है। और जो जजमेंट था ये आया था सपना वर्सेस नीरज खंडेलवाल के मामले में, राजस्थान हाई कोर्ट का जजमेंट है। जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।